तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सबसे पहले हमको केमिकल फार्मिंग का 50% इस्तेमाल करना चाहिए। एक साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि हमारे ज़मीन को टोटल ही ऑर्गेनिक चीज़ हम दे नहीं सकते। जैसे हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक, जैसे आयुर्वेदिक का जल्दी से ट्रीटमेंट का असर नहीं होता, वैसे ही हमारे ज़मीन को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जल्दी से इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हमको आहिस्ता आहिस्ता इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि पहले साल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो इसको हमें 50% केमिकल और 50% ऑर्गेनिक मिलाकर इसको इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे ज़मीन के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, जो भी बैक्टीरियल रिएक्शन होगा, वो सही से हो पाए। हमारी ज़मीन को क्योंकि आदत नहीं होती, इसीलिए उसका हमें रिजल्ट सामने नहीं आता पहले साल। तो दोस्तों हमें 50% केमिकल यूज़ करना है और 50% जैविक प्रोडक्ट यूज़ करना है। इसके ताल्लुक से आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे ज़मीन को क्या क्या ज़रूरी है और हम क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल फार्मिंग की। तो केमिकल के अंदर जो भी चीज़ें आती है, जैसे कि केमिकल की जो भी खाद है, यूरिया, डीएपी या फिर 10-26-26, 0-52-36, 12-32-16 और भी कई कई किस्म के इसके अंदर खाद आते हैं। तो इन खादों का जो है उसके अंदर जो घटक है, उसके अंदर जो कंटेन है, ये पूरे कंटेन आते हैं मुख्य अन्न घटक। मुख्य अन्न घटक यानी कि उसका मेन पोषक आहार। जैसे कि सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, एनपीके, नत्र, पालश और पूरक दे रहे हैं। उसके अलावा हम जमीन को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जमीन को रेडीमेड खाने की आदत पड़ रही है। जैसे कि जमीन हमारी जो है तो सख्त होते जा रही है, कड़क होते जा रही है दिन ब दिन। तो आज आप देख सकते हो कि पहले के जो किसान थे, आज से 40-50 साल पहले जो खेती करते थे, वो ट्रैक्टरों से खेती नहीं करते थे, उनके पास बैल थे, बैल से जोताई होती थी खेतों के अंदर। तो ऐसा करते करते जैसे ही जब केमिकल खाद आए हमारे भारत के अंदर, तो इसके साथ ऐसा होना शुरू हुआ कि जैसे जैसे ये खाद हमारे खेतों में गिरते गए, वैसे वैसे हमारी जमीन के अंदर का बैक्टीरियल कल्चर खत्म होता गया और जमीन के अंदर के जो भी बैक्टीरिया थे, जो भी केचुए वगैरह जो भी थे, वो पूरे जमीन से साफ हो गए। और इसकी वजह से हमारी खेती को पानी भी ज्यादा लगने लगा और खेती भी हमारी हार्ड हो गई, जमीन भी हमारी हार्ड हो गई। इसकी वजह से खेतों में आहिस्ता आहिस्ता बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टरों से जुताई होना शुरू हुई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे जैसे हम केमिकल फार्मिंग में और आगे बढ़ते गए, तो हमको ऐसा लगने लगा कि खाद से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। नहीं दोस्तों, खाद से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। खाद हम जैसे ही डालते थे, उसके अलावा जो अंदर के बैक्टीरिया थे उसको वो अपटेक करते थे, इसलिए हमारा उत्पादन बढ़ता था। आज देखेंगे हमारे जमीन का जो पीएच लेवल है, हमारे जमीन के अंदर जो बैक्टीरियल कल्चर है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए हम कितना भी केमिकल खाद डाल रहे हैं, उसका हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले 50% केमिकल खाद और 50% जैविक खाद इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप पूरा केमिकल खाद इस्तेमाल करोगे, इससे हमको साइड इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले पानी ज्यादा लग रहा है और नई नई बीमारियां हमारे क्रॉप के ऊपर, फसलों के ऊपर आ रही है। और तीसरा, हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और उत्पन्न कम निकल रहा है। और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट है, जैसे कि उत्पादक कम हो रहा है और लागत ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से किसान खेती कर तो रहा है, लेकिन उसको कर्जे में डूब रहा है। वो कर्जे में डूबने की वजह से उसको खेती परवड़ रही नहीं है, उसका मुनाफा नहीं हो रहा है। और क्या होता क्या हो क्या रहा है दोस्तों, कि खेती के अंदर जैसा मुनाफा है वैसा कहीं भी मुनाफा नहीं है। ठीक है दोस्तों। जैसा हम एक बीज जमीन में बोते हैं, तो उसका एक एक पौधे को सैकड़ों सैकड़ों उसके फल लगते हैं। इससे ज्यादा कौन दे रहा है दोस्तों आज के दौर में। तो हमें सिर्फ इसको समझकर और सही तरीके से इसको समझाकर करनी चाहिए खेती। देखो दोस्तों, आज हर जगह में आज
इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन किसानों को कोई ये नहीं बता रहा कि खेती किस तरह करनी है, उनके खेती में क्या कमी है और वो किस तरह से अपनी खेती को सुधार सकते हैं। खेती को सुधारने के लिए हमारे किसान भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लेवल से कोशिश कर रहे हैं, वो उनके क्राइटेरिया से बाहर नहीं आ रहे, बाहर देख नहीं रहे हैं। वो केमिकल फार्मिंग से ही उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो केमिकल फार्मिंग से खेती नहीं सुधर रही है हमारे दोस्तों, उल्टा हमारी खेती बिगड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है खेतों को, हो रहा है, खेतों को हम बंजर कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को हम भी बंजर जमीनें देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों खाद डाल डालकर जो खाद बचा हुआ खेत के अंदर है वो बारिश के जरिए से पूरा तालाबों के अंदर चला जाता है। वो तालाब का पानी हमारे नल को आता है और वही पानी हम जहरीला पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई कई तरह की बीमारियां हो रही है। आप देख सकते हो पानी, आपके जो भी नजदीकी डैम से जो पानी आता है उसको आप चेक करो, लैब में ले जाकर आपको समझ में आएगा इसके अंदर कितने तरह के केमिकल आए। तो पानी में केमिकल आए कहां से दोस्तों? तो ये पूरा केमिकल फार्मिंग के नुकसान है, जिसकी वजह से जो भी आज हमारे खेतों में जो भी आते थे फसल के अंदर जो भी कीटक, जो भी समझो फसलों को जो फायदामंद पहुंचाने वाले जो भी थे बैक्टीरिया, वो भी खत्म हो गए और इंसानों को भी नुकसान हो रहा है। और जो हमारे किसान भाई इस पे जो स्प्रे करते हैं, जो फवारते हैं, वो किसानों को भी उसका नुकसान हो रहा है। आप देखो मार्केट में, आप देख सकते हो कि उसको फवारने के लिए केमिकल के जो प्रोडक्ट है, कोराइजन है, अवांड है, या जो भी है कीड़ानाशक या बुरशीनाशक, तो वो अगर मारने के लिए आप किट आ रही है एक, जैसे कोरोना में जैसा किट आती थी वैसा एक किट आ रही है किसानों के लिए। तो इसके बहुत साइड इफेक्ट है दोस्तों, और इससे हमारा प्रदूषण देखा जाए तो हवा भी इससे खराब हो रही है दोस्तों। हर तरह से इंसान को इसका नुकसान ही नुकसान है। तो हमारे किसान भाइयों को एक चीज तो ये करनी चाहिए कि सबसे पहले खेती के अंदर हमारे जैविक खेती स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे फायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो खेती का जो पीएच है, मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो बढ़ता जाएगा। खेती के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगी और मिट्टी की जो सुपीकता है वो बरकरार रहेगी और हमें पानी कम लगेगा और इसमें खर्चा भी कम आएगा खेती के अंदर और हमारा उत्पन्न भी बढ़ेगा दोस्तों। मेन हम जो किसान आज खेती कर रहे हैं वो उत्पन्न के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। जो चीज हमें प्रॉफिट दे रही है उसी को और लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, वरना कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी उद्योजक उसको बंद कर देता है। तो इसी का कारण ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ये देखने को मिल रहा है। जब भी हम ये फील्ड पे जाते हैं तो फील्ड पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारे माशरे के अंदर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर है, वकील का बेटा वकील है या फिर उससे बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन हमने ये नहीं देखा दोस्तों कि किसान का बेटा किसान है। किसान का बेटा किसान क्यों नहीं है? तो इसके पीछे हमने उनको कई सवाल किए तो उनका एक ही जवाब आया कि इसमें हमें ही नहीं परवड़ता तो हमारे बच्चे को इसमें लाके हम क्या करेंगे। तो सोचने की बात यह है दोस्तों कि हमें हमारी खेती हमारे हाथ में रखनी है या फिर पूंजीपतियों के हाथ में इसको जाने से बचाना है। तो हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको खेती के ताल्लुक से पूरी मालूमात दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा और इसमें आपको कब कब किस किस स्टेज में क्या इस्तेमाल करना है आपको पूरा बताऊंगा। जो भी हमारे हिंदुस्तान में जो भी फसल है उसके ऊपर पूरी हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप जैविक खेती कैसे करें, जैविक खेती स्टार्ट कैसे करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।